Dear student, there are 118 elements systematically arranged in the periodic table. We have to know elements with atomic number 1 to 30. periodic टेबल में 118 एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। 1 से लेकर 30 तक, कम से कम 1 से लेकर 30 तक हमको एलिमेंट्स का सिंबल, एटॉमिक नंबर, उसके नाम के साथ याद रखना जरूरी है। पेरियोडिक टेबलमध्ये जे 118 एलिमेंट आहे त्यापैकी आपल्याला कमीत कमी 1 ते 30 एलिमेंट ज्यांचा एटॉमिक क्रमांक 1 ते 30 मध्ये येणार किंवा 1 ते 30 पर्यंत येणार तेवढे एलिमेंट आपल्याला पाठ करावा लागणार 11वी सायन्स मध्ये। तर सगळ्यात अगोदरचा जे एलिमेंट आहे पेरियोडिक टेबलमध्ये त्या एलिमेंटचा नाव आहे हाइड्रोजन। सबसे पहला जो एलिमेंट है, सबसे पहला जो उनसर है पेरियोडिक टेबल में, दौरी जदोल में, वो हाइड्रोजन है। तो मैं यहाँ पर 1 से 30 तक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, उनका नाम और उसका सिंबल, मतलब उसको कैसे जाहिर करते हैं, ये मैं यहाँ पर बताऊंगा। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर है 1, उसका सिंबल है कैपिटल H। सेकंड है हीलियम, एटॉमिक नंबर 2, सिंबल है He, यहाँ पर कैपिटल H है, स्मॉल e। तीसरा है लिथियम, सिंबल है Li, एटॉमिक नंबर है 3। चौथा है बेरिलियम, सिंबल है Be, एटॉमिक नंबर है 4। पांचवा है बोरॉन, सिंबल है B, एटॉमिक नंबर है 5। छठा है कार्बन, सिंबल है C, एटॉमिक नंबर है 6। नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर है 7, सिंबल है N। आठवां है ऑक्सीजन, सिंबल है O, एटॉमिक नंबर 8। 9 है फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, सिंबल है F। 10वां है नियॉन, सिंबल है Ne, एटॉमिक नंबर है 10। 11 सोडियम, सिंबल है Na, एटॉमिक नंबर 11। मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12, सिंबल है Mg। एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13, सिंबल है Al। उसके बाद है सिलिकॉन, सिंबल है Si, एटॉमिक नंबर है 14। फास्फोरस, सिंबल है P, एटॉमिक नंबर 15। सल्फर, सिंबल है S, एटॉमिक नंबर 16। उसके बाद है क्लोरीन, सिंबल है Cl, एटॉमिक नंबर 17। उसके बाद है ऑर्गन, सिंबल है Ar, एटॉमिक नंबर 18। उसके बाद है पोटेशियम, सिंबल है K, एटॉमिक नंबर 19। कैल्शियम, सिंबल है Ca, एटॉमिक नंबर 20। उसके बाद है स्कैंडियम, सिंबल है Sc, एटॉमिक नंबर 21। टाइटेनियम, सिंबल है Ti, एटॉमिक नंबर 22। वेनेडियम, सिंबल है V, एटॉमिक नंबर 23। क्रोमियम, सिंबल है Cr, एटॉमिक नंबर 24। मैग्नीज, सिंबल है Mn, एटॉमिक नंबर 25। आयरन, सिंबल है Fe, एटॉमिक नंबर 26। कोबाल्ट, सिंबल है Co, कैपिटल C स्मॉल, एटॉमिक नंबर है 27। निकेल, सिंबल है Ni, एटॉमिक नंबर 28। कॉपर, सिंबल है Cu, एटॉमिक नंबर 29। एंड जिंक, सिंबल है Zn, एटॉमिक नंबर
30। तो 1 से लेकर 30 तक मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स, उनके सिंबल और उनके एटॉमिक नंबर्स बताए। अब इसी एलिमेंट्स को हम बोर्ड पर लिखते हैं, तो आप आसानी के साथ एटॉमिक नंबर, एलिमेंट का सिंबल आप आसानी के साथ याद कर पाएंगे। सबसे पहला जो एलिमेंट है बोर्ड पर मैंने लिखा है, उस एलिमेंट का नाम है हाइड्रोजन। सिंबल है H, एटॉमिक नंबर है 1। सेकंड हेलियम, सिंबल है He, एटॉमिक नंबर 2। लिथियम Li, एटॉमिक नंबर 3। बेरिलियम Be, एटॉमिक नंबर 4। बोरॉन B, एटॉमिक नंबर 5। कार्बन एटॉमिक नंबर 6। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8। उसके बाद है, यहां पर मैंने लिखा है फ्लोरीन F, एटॉमिक नंबर 9। देन नियॉन एटॉमिक नंबर 10। सोडियम एटॉमिक नंबर 12। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर, सोडियम एटॉमिक नंबर 11। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 5। aluminium atomic number 13, silicon atomic number 14 and the phosphorus atomic number 15। तो पहले हम 1 से 15 जो एलिमेंट है इनका एटॉमिक नंबर देखेंगे, फिर 15 से 16 से लेकर 30 तक हम एलिमेंट की स्टडी करेंगे। तो देखिए, जब आप केमिस्ट्री स्टडी करेंगे तो केमिस्ट्री में अगर कैपिटल H कहीं पे आता है तो अब आपको वहां पे पूरा नाम लिखने की आपको जरूरत नहीं है। कैपिटल H आ गया तो आपको समझना है कि वो हाइड्रोजन है। जैसे हम लिखते हैं ऑक्सीजन, तो कैपिटल O यहां पे लिखा हुआ है, कैपिटल O। तो कैपिटल O जब भी आएगा तो आपको समझना है कि वो ऑक्सीजन है। जब भी कैपिटल C आएगा केमिस्ट्री में तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है, आपको ये याद रखना है कि C का मतलब होता है, यहाँ पे C का मतलब रहेगा कार्बन। Na अगर आता है तो आपको समझना है कि वो सोडियम, एटॉमिक नंबर 11। Mg अगर आता है मैग्नीशियम, फास्फोरस अगर आता है तो P। तो एक बार आप थोड़ा सा इसको देखिए। एलिमेंट के नेम और सिंबल ये आपको याद रखना है विद एटॉमिक नंबर। तो एक बार थोड़ा सा आप इस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, फिर इसके बाद हम फास्फोरस से आगे मतलब 16 से लेकर 30 तक जिन एलिमेंट के एटॉमिक नंबर आते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं फास्फोरस के आगे के जो एलिमेंट है, मतलब फास्फोरस के बाद सल्फर आता है। सल्फर से लेकर जिंक तक उसका नाम, सिंबल और एटॉमिक नंबर हम बोर्ड पे लिखेंगे। 16 एटॉमिक नंबर ये सल्फर का है, सिंबल है S। सल्फर के बाद क्लोरीन, सिंबल है Cl, एटॉमिक नंबर 17। आर्गन, सिंबल है Ar, एटॉमिक नंबर 18। पोटेशियम, पोटेशियम का जो सिंबल है वो K, एटॉमिक नंबर 90। कैल्शियम, सिंबल Ca, कैपिटल C स्मॉल है, सिंबल एटॉमिक नंबर है 20। उसके बाद है स्कैंडियम, Sc, कैपिटल S स्मॉल c, एटॉमिक नंबर है 21। उसके बाद टाइटेनियम, सिंबल है Ti, एटॉमिक नंबर 22। वैनेडियम Fe, एटॉमिक नंबर 23। क्रोमियम Cr, कैपिटल C स्मॉल r, Cr, एटॉमिक नंबर 24। मैग्नीज, एटॉमिक नंबर 25 और सिंबल है Mn, कैपिटल M स्मॉल m।
आयरन, सिंबल है Fe, एटॉमिक नंबर 26. जो आयरन हम यूज करते हैं जनरली, तर त्याचं जे ॲटॉमिक क्रमांक आहे ते 26 आणि त्याचा जे सिंबल आहे ते Fe. त्यानंतर कोबाल्ट, कॅपिटल C आणि स्मॉल O, त्याचा ॲटॉमिक क्रमांक आहे 27. म्हणजे कोबाल्टचा जे सिंबल आहे ते काय, कॅपिटल C आणि स्मॉल O. त्यानंतर निकेल, Ni 28 ॲटॉमिक नंबर, सिंबल आहे Ni. कॉपर Cu 29 एटॉमिक नंबर, सिंबल है Cu. और जिंक सिंबल है Zn, एटॉमिक नंबर 30. तो एक बार आप थोड़ा सा बोर्ड पर देखिए, मैंने 16 से लेकर 30 तक एलिमेंट्स, उनके नाम, उनके सिंबल और उनके एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिखे. तो एकदा बोर्डवर तुम्ही बघा, एक 16 ते 30 पर्यंत जे ॲटॉमिक क्रमांक, एलिमेंटचा नाव, त्याचा सिंबल आणि त्याचा ॲटॉमिक क्रमांक मी बोर्डवर लिहिलेला आहे. तुम्ही एकदा बोर्डवर ते बघा. चला मित्रांनो, आता तुम्हाला हे 1 ते 30 घटक, एलिमेंट, त्यांचा ॲटॉमिक अनुक्रमांक, ॲटॉमिक क्रमांक आणि त्याच्यासोबत त्याचे जे सिंबल है ते तुम्हाला पाठ करायचं. मतलब यहाँ से आगे अब आपको क्या करना है कि अगर मैं बोर्ड पे इस तरह से लिखता हूँ, मैं क्या करता हूँ, सिर्फ यहाँ पे Cl लिखता हूँ, Cl. तो अब मुझे ये आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए कि Cl मतलब क्लोरीन, तो ये आपको याद करना है. Cl आ गया, समझ जाना है क्लोरीन. सोडियम आ गया, समझ जाना उसका सिंबल Na आ गया, जो हमने पहले देखा है, क्योंकि यहाँ से हमने 16 से स्टार्ट किया. सल्फर, सल्फर आ गया, इसका मतलब ऐसा आ गया तो सल्फर. कैल्शियम, C अगर मैंने लिखा है बोर्ड पे तो समझ जाना है कि आपको कैल्शियम, कि मैं कैल्शियम के बारे में बात कर रहा हूँ. Ti अगर मैं लिखता हूँ तो आपको समझ जाना है कि टाइटेनियम की मैं बात कर रहा हूँ. तो ये एलिमेंट आपको 1 से 30 तक एलिमेंट, उनके नाम, उनके सिंबल और उनके एटॉमिक नंबर आपको याद करना है. ऐसे टोटल 118 एलिमेंट, लेकिन 11 साइंस में अगर आपने 1 से 30 तक भी आपने याद किया तो सफिशिएंट है. फिर इसके आगे के 12th में आप याद करेंगे, लेकिन 1 to 30 इट इज कंपल्सरी टू मेमोराइज सिंबल, एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट, सिंबल एंड देयर एटॉमिक नंबर. देखिए 1 से 30 एलिमेंट है जिनका एटॉमिक नंबर, जिन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 से 30 के बीच में आता है, मतलब हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक. तो उनमें कुछ एलिमेंट ऐसे हैं कि जिनका नेम अलग है, नाम अलग है, लेकिन सिंबल अलग है. अब उसके मैंने एग्जांपल लिखे, जिस तरह से ऑक्सीजन, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ. ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन O से स्टार्ट होता है. ऑक्सीजन सिंबल क्या है उसका, O. नाइट्रोजन N से स्टार्ट होता है, सिंबल क्या है, N. लेकिन अगर आप ये 4 एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 1 से 30 के बीच में आता है, जैसे सोडियम, सोडियम का सिंबल Na है, एटॉमिक नंबर को एलिमेंट के सिंबल के बॉटम में लिखा जाता है. तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो यहाँ पे हमने लिखा. लेकिन इसका अगर आप सिंबल देखेंगे तो सिंबल आना चाहिए था, हमारे हिसाब से क्या आना चाहिए था, SO. जैसे मैंने कहा ऑक्सीजन, तो क्या था, O. तो सोडियम का में भी होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, SO. लेकिन ऐसा नहीं, क्यों नहीं? तो यहाँ पर सोडियम का जो नेम है वो एक लैंग्वेज से लिया गया है, और उस लैंग्वेज को ग्रीक लैंग्वेज कहते हैं, ग्रीक. जसं आपल्याला माहिती आहे की लँग्वेजेस असतात, जसं मराठी एक लँग्वेज आहे, उर्दू एक लँग्वेज आहे, तसंच ग्रीक लँग्वेज आहे. आणि ग्रीक लँग्वेजमध्ये सोडियमचं जे नाव आहे ते नॅट्रियम. तर मी बोर्डवर लिहितो. तर सोडियमचं नाव काय, नॅट्रियम. म्हणून बघा सिंबल क्या है, Na. तो सोडियम का जो नाम है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, ग्रीक.
या लैटिन वर्ड जिसे कहें। तो सोडियम का जो ओरिजिनल नेम है वो क्या है? नाइट्रियम। इस वजह से सोडियम का सिंबल आता है Na। पोटेशियम का क्या आना चाहिए था? PO हमारे हिसाब से, लेकिन नहीं आता। पोटेशियम का क्या आता है? K आता है। क्यों आता है? तो पोटेशियम का जो ग्रीक लैंग्वेज में नेम है वो कैलियम है। इस वजह से आप देखिए सिंबल क्या आ रहा है? K। आयरन या आयरन जिसे हम कहते हैं, तो आना क्या चाहिए था? I, लेकिन I नहीं आता। आयरन का क्या आता है? Fe आता है, क्योंकि आयरन को ग्रीक लैंग्वेज के अंदर फेरम कहते हैं। इस वजह से आयरन का सिंबल, आयरन को कैसे जाहिर करते हैं? Fe से। उसी तरह कॉपर है, आना चाहिए था CO, कैपिटल C कैपिटल, बट नहीं आता। इसके पीछे सेम रीजन है, क्योंकि कॉपर को ग्रीक लैंग्वेज क्यूप्रम कहते हैं। क्यूप्रम। इस वजह से कॉपर का सिंबल क्या है? Cu। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं 118 में कि जिनका नाम अलग है और सिंबल अलग है। और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट आपको मिलेंगे जिनका जो नाम है, इनिशियल जो वहाँ पे अल्फाबेट रहेगा वही उसका सिंबल रहेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ऑक्सीजन O से स्टार्ट होता है, सिंबल भी O है। नाइट्रोजन N से स्टार्ट होता है, सिंबल भी N है। सबसे पहला एलिमेंट आप लीजिए हाइड्रोजन, सिंबल H है। तो कुछ एलिमेंट भी ऐसे है यहाँ पे 118 में, कुछ एलिमेंट ऐसे है जिनका नाम अलग है, सिंबल अलग है। तो मैंने आपको एक से लेकर 30 जिन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आता है, ऐसे अनासिर जिन अनासिर का जौहरी अदद 1 से 30 के बीच में आता है, तो उनमें कुछ अनासिर ऐसे हैं कि जिनका नाम अलग है और सिंबल अलग है। तो उनके नाम कहाँ से दिए गए हैं? ग्रीक लैंग्वेज या लैटिन वर्ड्स में, लैटिन वर्ड्स कह सकते हैं इसको। तो आपको याद ही रखना है सिंपल यहाँ पे। और सोडियम, तो सोडियम का दूसरा नाम क्या है? नाइट्रियम। पोटेशियम का दूसरा नाम क्या है? कैलियम। आयरन का दूसरा नाम क्या है? फेरम। और कॉपर का दूसरा नाम क्या है? क्यूप्रम। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे बाद में ये कंफ्यूज होते हैं कि सर इसका नाम सोडियम है तो सिंबल ऐसा होना चाहिए था, फिर Na कहाँ से आया? तो ऐसे सवाल आपके ब्रेन में आ सकते हैं। इस वजह से हमने यहाँ पे लिखा कि सोडियम, आप जब भी सोडियम की बात करेंगे तो आपके ब्रेन में ये आना चाहिए कि सोडियम का जो ओरिजिनल नेम है वो नाइट्रियम है, सोडियम नाइट्रियम है। सेकंड पोटेशियम है, उसका दूसरा नाम क्या है? कैलियम। इस वजह से उसका सिंबल के। आयरन सिंबल Fe, कि उसको फेरम कहते हैं। और कॉपर सिंबल Cu, क्योंकि इसको क्यूप्रम कहा जाता है। तो आपको क्या करना है? 1 से लेकर 30 जो अनासिर है, इन अनासिर का नाम और उसका सिंबल, मतलब उसको कैसे जाहिर करते हैं, और उसका एटॉमिक नंबर, उसका जोहरी अदद आपको याद करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th में आपको कम से कम 1 से 30 तक एलिमेंट्स या अनासिर के नाम, उनका एटॉमिक नंबर और उनका सिंबल याद रहना जरूरी है। कारण 12वी सायन्समध्ये याची पुढची जी कन्सेप्ट आहे ते आपण बघणार आहोत, म्हणून तुम्हाला हे पाठ करणे फार गरजेचे आहे। 1 ते 30 जे एलिमेंट आहे त्या एलिमेंटचा सिंबल आणि त्या एलिमेंटचा एटॉमिक क्रमांक।